तो जिस इंसान ने अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने एनर्जी को सही तरह यूटिलाइज किया ना, तो कोई भी चीज़ बना सकता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टू एसेंशियल्स, जिसके बारे में हमने पहले बात की कि इंसान नाशुक्र है, वो इस चीज़ को ओवरकम करे कि नहीं यार, हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कंपैरिजन की उस भूख से, कंपैरिजन की उस बला से अपने आप को हटाए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो सारी ज़िंदगी, तो हज़ार ज़िंदगियाँ देखते हैं अपने मुंह के सामने, तेरे दिमाग में इनपुट क्या जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट खुले तेरे सामने, तो अपने माइंड में डाल क्या है, हज़ारों ज़िंदगियाँ डालता है, तुझे तेरे से बेहतर हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ डालता है जो अजीब अजीब चीज़ें करें, तुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या है, बस एक वो सामने जो एक फिल्मी दुनिया है, तो उसको देख के हमेशा ही कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं। तूने अपने साथ इतना बड़ा धोखा किया। इंसान की दो ऐसी यूनिवर्सल कमियों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो हर इंसान की ज़िंदगी में, और अगर उनको ओवरकम कर लिया जाए, उनको डोमिनेट कर लिया जाए, उनको एक्सेप्ट करके, उनको समझ के, उनका हल निकाल के ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, तो वो कौन सा आसमान है कि जिसको इंसान फतह नहीं कर सकता, वो कौन सी ज़िंदगी का मेराज है, वो कौन सा ज़िंदगी का पहाड़ है कि जिसको इंसान चढ़ नहीं सकता। हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन वो तो बुनियादी चीज़ें जिसको कुरान भी कहता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी भी कहती है, जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक्सेप्ट करती है कि यार ये दो चीज़ें ह्यूमन स्पीशीज़ में हैं। तो आज उन दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए बहुत चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए। ज़िंदगी में कुछ बनाने के लिए, कामयाबी से इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में कुछ बनाने के लिए, अपने आप को कुछ प्रूव करवाने के लिए। कामयाबी कुछ लोगों की नज़रों में तेरा बड़े से बड़ा बन जाना भी उनके लिए कामयाबी नहीं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और किसी स्पिरिचुअल मैन के लिए तेरा फिजिकली किसी चीज़ को अचीव कर लेना, वो उसके लिए कामयाबी नहीं। तो कामयाबी की पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट पीपल इट चेंजेस। वो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग मिजाज के साथ, अलग अलग ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स के साथ वो बदलती रहती। तो अगर ज़िंदगी में कुछ बनाना है ना, तो उसके लिए इंसान को इन दो कमियों को पूरा करना पड़ेगा, इन दो कमियों को ओवरकम करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, के इंसान प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे पहले। जिसको सवाल ही नहीं पता वो जवाब की तलाश में क्यों निकलेगा, जिसको मसला ही नहीं पता उस मसले के हल में कहाँ से निकलेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। पहली चीज़ कि इंसान नाशुक्रा बड़ा है, इंसान ना शुक्र नहीं करता। वो जो फिलॉसफी है ना कि द कप इज़ आइदर हाफ एम्प्टी और द कप इज़ आइदर हाफ फुल। तो कप में जितनी चाय थी, जितना वो जूस था, जितना भी था, वो तो हमेशा उतना ही था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये कप आधा भरा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा ये कप आधा खाली है। तो ज़िंदगी में भी कोई भी मसला आ जाए ना, कभी भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मसला क्या है, कितना है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है। हमने उस कप को देखा कैसे, वो हमेशा मैटर करेगा कि कप आधा भरा था या आधा खाली था, किस हिसाब से हमने उसको देखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़ के इंसान नाशुक्रा है, और दूसरी चीज़ के इंसान जल्दबाज। इंसान हर चीज़ चाहता है रातों रात हो जाए। अब जिस चीज़ ने 5 या 6 साल की ड्यूरेशन में होना था, उसको एक इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 2 दिन में या 2 महीने में हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं ना होगी। और आज हमारे साथ हुआ यही कि हमने एक प्लान सेट किया, वो किसी का लेक्चर सुन के हो, किसी का लाइफस्टाइल देख हो, कुछ भी हमने सोशल मीडिया पर देख के सेट किया। उसके बाद 1 हफ्ता वो किया, 1 दिन वो किया, 1 महीना वो किया, और रिजल्ट्स नहीं मिले और उसको हमने छोड़ दिया। और 99.99% ने यही किया। उन्हें इतनी जल्दी में सोचा कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। उन्हें 1 महीने की मेहनत को, 1 साल की मेहनत को कहा बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा हमने काम कर लिया, नहीं हो रहा मुझसे, मैं छोड़ रहा हूँ। जो मेहनत की थी वो भी ज़ाया होगी, ना वो आगे चल सके। तो जल्दबाजी दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको इंसान समझ नहीं पाता। उसको लगता है हर चीज़ जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी मुझे जल्दी कामयाबियाँ चाहिए, जल्दी रौनकें चाहिए, जल्दी महफिलें चाहिए, जल्दी हर चीज़, वक्त से पहले हर चीज़ चाहिए। तो इंसान के अगर उस पोटेंशियल पर कि जहाँ पर वो काम कर सकता है जाके, और जहाँ पर वो चीज़ें बना सकता है, उसको 2 चीज़ें हमेशा एक बैरियर बन के उसके रास्ते में खड़ी, कि उसकी जल्दबाजी, कि जल्दबाजी तेरे को मजबूर करेगी तू वो मीन्स इख्तियार कर ले जो सही नहीं थे। क्योंकि शॉर्टकट तू ढूंढेगा ना, तो शॉर्टकट वाला रास्ता सही नहीं होता। तो अब तो उसकी कोशिश में जब लगेगा तो गलत रास्ते से तू जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएगा जो एक सही इंसान नहीं करता। क्योंकि तुझे जल्दबाजी थी, तो जल्दी उन मुकाम पर पहुंचना था जहां पर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस से टाइम लग सकता था।
और दूसरी चीज़ कि ज़िंदगी में जब कभी भी कोई भी हालात आए, कोई भी वाक़या आता है, तो उन्हें हमेशा उस पूरे हिस्से से ना, उस पूरे मामले में से जो एक नेगेटिव एलिमेंट था उसको उठाया, अपने सामने रखा, अपने आप को कोसा, अपने हालात को कोसा, इन सब चीज़ों को कोसा। लेकिन एक वो इंसान था कि जिसने इस पूरी दलदल से भी एक पॉजिटिव चीज़ उठा ली, और हमेशा एक चीज़ में, एक इंसिडेंट में, एक इंसान में, ज़िंदगी के किसी भी पहलू में कुछ भी हो, वो कहते हैं ना चांद को भी दाग है। तो हर इंसान, हर अहवाल, हर मौका, हर इंसिडेंट, उसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव एलिमेंट हमेशा होगा, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हमेशा होंगे। लेकिन तेरी साइकोलॉजी क्या थी, तूने कैसे उसको लिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहाँ पर तेरी हाफ एम्प्टी कप वाली साइकोलॉजी थी, तो तू कुछ नेगेटिव चीज़ें उठा के वहाँ से ले आएगा। तो जब तू अपने आप को रोज़ ये कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हुई, तो कैसे चीज़ों ने बेहतर होना था, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। दो चीज़ों के बारे में मैंने आज बात की कि एक इंसान जल्दबाज है, दूसरा इंसान नाशुक्र है, वो पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखता, ठीक है। उसके बाद टिम फेरिस अपनी एक बुक में लिखते हैं, इसका नाम है 4 आवर वर्क वीक, कि उसमें कहता है कि इंसान अगर एक हफ्ता भी काम करे, एक हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करे, तो उसके लिए काफ़ी है, और जो भी बनाना चाहे वो बना सकता है, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इसके लिए वो कहता है 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान को अपने आप को इतना फ्री करने के लिए। सिर्फ एक हफ्ते में अगर उसको 4 घंटे काम करे, उसकी सारी चीज़ें चल जाएं, तो उसके लिए उसको 3 चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिटायरमेंट कब लेता है ज़िंदगी के इन कामों से। अब हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट ये है कि रिटायरमेंट 60-70 साल की उम्र में जाके होगा, और उसके बाद जो है मेरे प्लान्स होंगे, उसके बाद रिटायरमेंट की बात। लेकिन एक समझदार इंसान को पता है कि रिटायरमेंट की उम्र तो 25-30 साल है। 25-30 साल की उम्र में एक एम्पायर खड़ा करके वो इन सब चीज़ों से फारिग होके अपने आप पर काम करे, ज़िंदगी में वो काम करे जो वो करना चाहता है। लेकिन लोगों की फ़िलॉसफी कुछ और थी, वो एक स्लेवरी माइंडसेट था। इस पर कभी और बात करूँगा। तो सबसे पहली बात मैं टिम फेरिस की बुक की बात कर रहा था कि वो कहता है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, तो तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो है टाइम, वो है एनर्जी, और वो है तुम्हारे रिसोर्सेज। और अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन आइडेंटिटी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी और जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, वो 3 चीज़ों से ही मिलके बना है। वो है मेरा टाइम, वो है मेरी एनर्जी, वो है मेरे रिसोर्सेज। एक इंसान की ज़िंदगी से उसका टाइम निकाल लो, उसकी एनर्जी निकाल लो, और जो रिसोर्सेज उसके पास है वो निकाल लो, तो क्या बचा उसके पास? यानी अब अगर हम लंप सम पे बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द मिक्सचर, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स, दैट इज टाइम, एनर्जी, और तीसरी चीज़ रिसोर्सेस। इन पर ये डिपेंड करती है और इनसे मिलके कहीं ना कहीं बनी है। तो जिस इंसान ने अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने एनर्जी को सही तरह यूटिलाइज किया ना, तो कोई भी चीज़ बना सकता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द 2 एसेंशियल्स, जिसके बारे में हमने पहले बात की कि इंसान नाशुक्र है, वो इस चीज़ को ओवरकम करेगी। नहीं यार, हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कंपैरिजन की उस भूख से, कंपैरिजन की उस बला से अपने आप को हटाए। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो सारी ज़िंदगी, तो 1000 ज़िंदगियाँ देखते हैं अपने मुंह के सामने, तेरे दिमाग में इनपुट क्या जा रही है? सोशल मीडिया अकाउंट खुले तेरे सामने, तो अपने माइंड में डाल क्या रहे? हज़ारों ज़िंदगियाँ डालता है, तुझे तेरे से बेहतर हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ डालता है जो अजीब अजीब चीज़ें करें, तुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या है। बस एक वो सामने जो एक फिल्मी दुनिया है, तो उसको देख के हमेशा ही कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं। तूने अपने साथ इतना बड़ा धोखा किया, जबकि वो सब लोग तेरे जैसे थे, तो उनसे बेहतर ज़िंदगी बना सकता था। हर इंसान की अपनी जंगें, हर इंसान के अपने दुख हैं, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी। लेकिन तू उस बीमारी में जब चला गया ना, तो तू कुछ बना नहीं पाया। और दूसरी चीज़ कि इंसान हर चीज़ के उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के और जल्दबाजी ना करे कि चीज़ें रातों रात नहीं बनती। कुछ भी बनाना हो, वो सिग्नेचर हो, वो कुछ भी हो, अगर तुझे कुछ बोलना ही है ना, कुछ तुझे एक स्पीच ही अच्छी करनी है, तुझे कोई बुक ही अच्छी लिखनी है, वो एक लेटर, वो एक लफ्ज़, वो एक कलम, वो एक पेज, वो एक पन्ना, वो करते करते कितने पेजेस, वो करते करते कितने, वो सारी चीज़ें उसके बाद मिलके वो जो एक कॉम्बिनेशन, वो किताब बनती है, वो एक पर्टिकुलर स्पीच बनती है, वो बंदे को एक स्पीकर बनाती है। लेकिन व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन इज़ दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो तूने उस टाइम लिमिट को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। जब वो 2 चीज़ें कंसिडर करेगा, इंसान को एक्सेप्ट करेगा, उनको ओवरकम करेगा, उसके बाद ये 3 चीज़ें करेगा, तो इंसान कुछ भी इस दुनिया में बना सकता है, जो भी वो बनाना चाहे। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर ये सारी बेसिक सी चीज़ें ना तुझे मैं क्या देता, टाइम अपना एक जगह लगा दे, रिसोर्सेज अपने एक जगह लगा दे, एनर्जी अपनी एक जगह लगा दे, साथ में देखना, पॉजिटिव रहना, हमेशा जल्दबाजी ना करना, ठीक है, और तुझे मैं एक काम पर लगा देता, तो तू कर सकता था आराम से। लेकिन मसला ये है, अगर कोई मशीन होती तो चीज़ें आसान हो जाती। लेकिन इंसान का मसला ये है कि इसको दुख, इसको दर्द,
इसके इमोशंस, इसके मूड स्विंग्स, इसकी बीमारियां, इसका भूख लगना, इसका चीज़ों को पसंद आ जाना, इसका गुस्सा हो जाना, इसका कभी पॉजिटिव हो जाना, इसका कभी नेगेटिव हो जाना, इसका कभी ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, हज़ारों चीज़ें इसकी ज़िंदगी। अब एक इंसान जिसको इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है, वो कैसे इन सब चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता, अब उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मशीन को मैं सारा इनपुट डाल देता तो प्रॉपर आउटपुट वो निकाल देगी। तो इंसान है ना, मैं इंसान हूँ, 10 चीज़ें और भी आती हैं, मूड स्विंग्स, मोटिवेशन, हज़ारों हालात, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। अब मैं आता हूँ, इंसान ना एक दिन में 2 तरह की बातें करते हैं। एक वो बात जो वो लोगों से करता है बाहर, और वो दूसरी बात जो वो अपने आप से करता है। और जो बात एक इंसान अपने आप से करता है ना, वो उस बात से कई ज़्यादा बेहतर और इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट है जो कोई बाहर लोगों से करता है। बाहर लोगों ने कुछ भी कहा, तू घर आया, तूने चीज़ों को एनालाइज किया, तूने देखा नहीं 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 नहीं, फिर वही माइंडसेट वाली बात आती कि तूने हर नेगेटिव बात से भी वो पॉजिटिव एलिमेंट निकाला या नहीं निकाला। अब तेरी सोच पर डिपेंड करता है कि दिन को हज़ारों पॉजिटिव बातें भी हुई थी, लेकिन पॉजिटिव बातों से भी तूने एक नेगेटिव एलिमेंट निकाल दिया, या फिर तेरी सोच ऐसी थी कि तूने नेगेटिव बातों से भी एक पॉजिटिव एलिमेंट निकाल। तो जो सेल्फ टॉक का क्राइटेरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि तू अपने आप को रोज़ कहता क्या है, तू कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करता है, कैसे उन सब बातों को, उन सब मसले मसाइल को, उन सब इनपुट को जो तेरे माइंड के अंदर जा रही है, यहाँ पर कैसे उनका इनपुट लेके उसको न्यूट्रलाइज करके अंदर भेजता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी बात कि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं भाई तेरी। इमोशंस होंगे, दर्द होगा, बदनामियाँ होंगी, बेवफाइयाँ होंगी, लेकिन तेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जब तक ये क्लियर नहीं ना, तेरे हज़ारों एम्बिशंस, हज़ारों गोल्स, वो चीज़ें कहाँ से बननी थी, वो कैसे होनी थी। लिमिटेड एनर्जी के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तो अनलिमिटेड चीज़ें बनाना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। हज़ारों प्रोफेशंस को परस्यू करना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। रोज़ अपने एम्स एम्बिशंस बदलता है, क्या वो सारे अचीव हो जाएंगे? पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए इंसान को समझना पड़ेगा कि अगर 10 चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मैं जिसको वक्त दूं अपना, ये ज़िंदगी में किस पर गुजार सकता हूँ। वरना ज़िंदगी घर बैठे भी गुजर सकती है, ज़िंदगी कोई छोटा सा कोर्स करके वैसे भी गुजर सकती है, ज़िंदगी एक जॉब लेके भी गुजर सकती है, ज़िंदगी एक चैरिटेबल ट्रस्ट में वहाँ बैठ के वहाँ पर भी गुजर सकती है, ज़िंदगी मस्जिद या मंदिर के किनारे में बैठ के वहाँ पर भी गुजर सकती है। लेकिन पूछ अपने आप से कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जब प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी तो उसके बाद वो सारी चीज़ें जिस पर अभी तक हमने बात की तो उसको ओवरकम करेगा। एक दिन में उठेगा, यार ठीक है सारी चीज़ें पीछे, क्या मैंने आज ये काम किया या नहीं किया, कि इस काम के लिए मैं जिंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इस आइडिया को, इस विजन को, इस मकसद को। और जिस इंसान के पास कोई आइडिया नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मकसद नहीं, या तो वो डिप्रेशन से मर जाएगा या वो लोगों की बातों से मर जाएगा। फिर भी वो जिंदा रह गया ना, तो एक जिंदा लाश है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज अपनी प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले सेट कर, अपने आप से अपनी ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ। वो प्रायोरिटीज़ की जो बदलती थी, जो वक्त के साथ नहीं बदलती, जो लोगों की बातों से नहीं बदलती, जो सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं, जो एक ठोस चीज़ है, बुनियादी चीज़ है कि इसको बदला नहीं जा सकता, वो प्रायोरिटीज सेट कर। उसके बाद अपनी कमियों को देख, जल्दबाजी है, वो नेगेटिविटी है, उसके बाद अपना टाइम, अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, उनको कवर करके फिर एक मुहिम चला, फिर एक मोमेंट चला, तो देखेगा कि चीज़ें फिर उस तरह से जिस तरह तो करना चाहता। लेकिन आज तो एक बिखरी हुई ज़िंदगी है, कुछ बिखरे हुए आइडियाज़ हैं यहाँ पर, कुछ बिखरे हुए मकसद हैं, तो इन बिखरी हुई चीज़ों से कोई अच्छी चीज़ बनाई नहीं जा सकती।